एक ऐसा देश, सोचिए, जहां लोग भूख मिटाने के लिए नशा करते हैं और फिर भी वही देश दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर जाकर गोल्ड मेडल जीत लाता है ना अजीब? यही तो है बुरुंडी की कहानी। एक ऐसी जगह जहां उम्मीद और निराशा का, कह सकते हैं, एक अजीब सा संगम है। तो सवाल यही उठता है कि जो देश दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक है, वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में ओलंपिक गोल्ड कैसे जीत सकता है? ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये है इंसानी जज्बे की कहानी। मतलब एक देश जो रोज बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है, वो दुनिया को अपनी काबिलियत से हैरान कैसे कर देता है। चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है बुरुंडी की असलियत, जहां चारों तरफ भुखमरी है, गरीबी है, इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे नाखुश देशों में गिना जाता है। और फिर दूसरी तरफ है एक ऐसी कमाल की जीत जो सारी मुश्किलों को बौना कर देती है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। ये कहानी है उस हिम्मत की जो हर परेशानी पर भारी पड़ जाती है। अब उस गोल्ड मेडल की चमक को सही से समझने के लिए पहले हमें उस अंधेरे को देखना होगा जिसमें बुरुंडी के लोग हर रोज जीते हैं। ये जिंदा रहने की एक ऐसी जंग है जो कभी खत्म ही नहीं होती। यहाँ की औसत उम्र सिर्फ 18 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये उन लाखों जिंदगियों की कहानी है जो बहुत जल्दी दम तोड़ देती हैं। मतलब ये एक ऐसा देश है जिसका पूरा भविष्य, सारे सपने, सब कुछ बस इसके नौजवानों के कंधों पर टिका है। यहाँ जिंदगी एक ऐसी लड़ाई है जहाँ हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होती है। कभी पेट की आग बुझाने की चिंता, तो कभी मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का खौफ, या फिर बस टूटी फूटी सड़कों पर चलने की जद्दोजहद। जरा सोचिए, दिन के 15 से 16 घंटे हाड़-तोड़ मेहनत करना, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, बुरुंडी के लाखों लोगों के लिए यही रोज की सच्चाई है। और ये शायद इस कहानी का सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला हिस्सा है। जब भूख इस हद तक बढ़ जाए कि लोग उसे कुछ दिनों के लिए भूलने के लिए नशे का सहारा लेने लगें, तो ये गरीबी का सबसे भयानक और आम मानवीय चेहरा दिखाता है। अब जाहिर है, जब हर दिन बस जिंदा रहने की जंग हो, तो समाज के नियम कानून कहाँ टिकते हैं? बुरुंडी में ये सवाल बहुत ही, कह सकते हैं, जटिल और खतरनाक बन चुका है। ये बात अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। मतलब जब रखवाले के सामने ही अपराध हो और कोई कुछ न कर पाए, तो समझ लीजिए कि पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है। यहाँ हर किसी के लिए खतरा अलग अलग है, लेकिन डर सबको एक जैसा है। चाहे कोई बाहर से आया पत्रकार हो, या कोई लड़की हो, या कोई भी जो बेहतर जिंदगी का ख्वाब देख रहा हो, असुरक्षा का एहसास हर जगह है। ये नंबर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5,000 से ज्यादा टूटे हुए सपने हैं, बिखरे हुए परिवार हैं। ये बुरुंडी की महिलाओं के लिए एक लगातार बने रहने वाले डर की निशानी है। लेकिन इतने अंधेरे के बाद भी उम्मीद की कुछ किरणें जरूर हैं। बुरुंडी की संस्कृति और वहाँ के लोगों का जज्बा आज भी जिंदा है, जो इन सब मुश्किलों के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ के लोगों का मिजाज भी बिल्कुल इस देश की तरह ही है, विरोधाभासों से भरा हुआ। एक पल में हालात पर भयंकर गुस्सा, तो दूसरे ही पल जिंदगी के रंगों में खो जाना। शायद यही मुश्किलों में टिके रहने का उनका अपना तरीका है। ये जो दिख रही है, ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है, ये हिम्मत, ताकत और जीने की जिद का सिंबल है। ये बुरुंडी की अर्थव्यवस्था की वो रीढ़ है जिसे वहाँ के लोग हर दिन अपने कंधों और अपने हौसले से ढोते हैं। और फिर आता है साल 1996, जब दुनिया ने बुरुंडी के इसी जबरदस्त जज्बे को अपनी आंखों से देखा। एक ऐसा देश जो पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहा था, उसने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और बुरुंडी के लोगों को फख्र करने का एक मौका दिया। और ये शायद वहाँ के सबसे अजीब कानूनों में से एक है। सोचिए, जब एक सरकार को अपने ही लोगों के सुबह साथ में टहलने से डर लगने लगे, तो यह दिखाता है कि सिस्टम में शक और डर कितना गहरा बैठ चुका है। तो सवाल फिर वही है कि एक ऐसा देश जिसमें इतनी काबिलियत और हिम्मत है, वो इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? जवाब छिपा है उन गहरी जड़ों में जो बुरुंडी को आगे बढ़ने से रोके हुए हैं। असल में ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। पार्टियों की आपसी लड़ाई, सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार, और इन दोनों का नतीजा क्या होता है? रुका हुआ विकास।
यही चक्र देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। जब देश की लगभग 86% आबादी गांव में रहती हो, शहरों और विकास से दूर, तो तरक्की होगी कैसे? ये बुरुंडी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो लाखों लोगों को मॉडर्न सुविधाओं और मौकों की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ देती है। बुरुंडी की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी जज्बा सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकता है, लेकिन साथ ही ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि इस जबरदस्त क्षमता को सच में फलने फूलने के लिए आखिर क्या चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बुरुंडी को और हम सबको मिलकर खोजना होगा।